हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएड की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम हिंदी का मॉक टेस्ट देखेंगे। हिंदी में भी हम मुहावरों और लोकोक्तियों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब हर एक टॉपिक पे हम अलग अलग वीडियो देखेंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोकोक्तियाँ और मुहावरे देख रहे हैं, अगले वीडियो में हम प्रत्यय और उपसर्ग देखेंगे। इस तरह से जितना भी सिलेबस है हम उसे पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज का अर्थ है। हमें इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है स्वास्थ्य पे ध्यान देना, ख है ढोंग रचना, रुचि प्रकट करना, नीति का पालन करना। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ढोंग रचना। आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी खाते पहुँचा उतरना का अर्थ है अत्यधिक नाजुक होना, धोखा देना, अपमानित करना, स्वागत करना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अत्यधिक नाजुक होना। नेक्स्ट देखते हैं। खाने के दांत और दिखाने के दांत और होना का अर्थ है भेद नीति, तुलनात्मक शक्ति प्रदर्शन, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और, या घ है यथार्थ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ग, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और। आगे बढ़ते हैं। दमड़ी का तीन होना का अर्थ है तीन गुना होना, प्रासंगिक होना, तीन विभागों में विभक्त होना, व्यर्थ का होना। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यर्थ का होना। आगे बढ़ते हैं। पाशना कुबी के लिए जाना अर्थ है क है आत्महत्या के लिए जाना, ख है उपासना के लिए जाना, ग है अनुकरण करना और डी है सेवा करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ग, अनुकरण करना। आगे बढ़ते हैं। पेट पर पट्टी बांधना का अर्थ है भूखा रह जाना, खाने से मना करना, इलाज कराना या बेरोजगार करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है भूखा रह जाना। आगे बढ़ते हैं। सुई की नोक से खुदाई करना का अर्थ है कार्य पर जाना, बुराई के लिए तत्पर होना, धोखा देना, असंभव कार्य करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है असंभव कार्य करना। दोस्तों, आप सभी अपना मूल्यांकन करते रहें। आप वीडियो के एंड में आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका टोटल में से कितना मार्क्स सही हो रहा है। ये सिलेबस में है तो इससे एक दो प्रश्न आने तय है, तो इसे ध्यान से देखिए कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हुल्ला हपाड़ा करना का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वीकृति जताना। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 सात धार होकर निकालना का अर्थ है हजम न होना, एकता दिखाना, मतभेद स्पष्ट करना, संकल्प लेना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है हजम ना होना। नेक्स्ट देखते हैं। सांप किसी केचुली झाड़ना का अर्थ है नियतिवादी होना, सौंदर्य प्रदर्शन, स्वच्छंद करना, बात बदलना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है स्वच्छंद करना। आगे देखते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। क है निरक्षर होना, बी है बहरा होना, सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है चतुर होना। प्रश्न नंबर 13 कान खड़े होना का अर्थ क्या है सतर्क होना, अनुभवी होना, मूर्ख बनना या कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सतर्क हो जाना। 14 देखते हैं। मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता काठ का उल्लू, अक्ल का दुश्मन, औधी खोपड़ी का, आँखों का तारा। तो देखिए मूर्ख के लिए आँखों का तारा प्रयुक्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर घ इसमें सही है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है पढ़ा लिखा होना, मूर्ख होना, निरक्षर होना, बुद्धिमान होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है निरक्षर होना। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं है खून खौलना, आंखें लाल पीली करना, आग बबूला होना या नाक रगड़ना। तो ऑप्शन नंबर घ इसमें सही है। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप,
इनमें से कोई नहीं। तो आस्तीन का सांप इसमें सही जवाब है। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? आग बबूला होना, आंखें दिखाना, आंखें बिछाना, आड़े हाथों लेना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंखें दिखाना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19। ईद का चांद होने का क्या अर्थ है? सुंदर होना, शालीन होना, विनम्र होना, कम दिखाई देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कम दिखाई देना। आसमान टूट पड़ने का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ध्वस्त हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? लंबा होना, कम देना, अधिक खाने वाले को कम खुराक, या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिक खाने वाले को कम खुराक। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है होशियार होना। आगे बढ़ते हैं। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक कष्टप्रद होना, दुखी होना, प्राण संकट में होना, कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अत्यधिक कष्टप्रद होना। आगे देखते हैं छू मंतर हो जाना का अर्थ क्या है? तो इसका है गायब हो जाना। डोरे डालना का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रेम में फंसना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 26। तलवार की धार पर चलना मुहावरा किस अर्थ में आता है? नुकीला होना, कठिन कार्य करना, ईर्ष्या करना, या पराजित कर देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कठिन कार्य करना। 3-13 होना का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिखर जाना। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बदनाम करना। फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं, हमें सारा टॉपिक कवर करना है। परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं रह गया है और किसी को भी सही सिलेबस मिल नहीं पा रहा है। मुझे जैसे ही मिला मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो काफ़ी सरल है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं। सरल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे इग्नोर कर दिया जाए, हम इसे पूरा देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? बकवास करना, डींग हाँकना, गाली देना, या हंसना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डींग हाँकना। चांद का टुकड़ा होना का सही अर्थ इनमें से क्या है? पत्थर का दिल होना, शीतल होना, सुंदर होना, कुरूप होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुंदर होना। घी के दिए जलाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्नता व्यक्त करना। आगे बढ़ते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना, हार मान लेना, विजयी होना, दुखी होना। तो हार मान जाना इसका करेक्ट आंसर है। चिकना घड़ा होना का तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निर्लज्ज होना। आगे बढ़ते हैं। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या करना। आगे देखते हैं। आग बबूला होना का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रोधित होना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा। आगे बढ़ते हैं। अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा परवाह न करना। आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है प्रिय होना। आगे नात न पीछे पगहा का अर्थ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिम्मेदारी से मुक्त। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ केवल बाहरी दिखावा होना। नेक्स्ट देखते हैं। गांठ बांधना का अर्थ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा याद रखना। आंखों का तारा का अर्थ है? आंखों का तारा का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्यारा। आंखों का काजल चुराना, इसका हमें अर्थ बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धोखा देना। नेक्स्ट देखते हैं। हाथ धोकर बैठना का अर्थ है खो देना। मुंह की खाना का अर्थ है दुर्दशा कराना। नेक्स्ट देखते हैं। उंगली उठाना का अर्थ है, हमें बताना है समर्थन करना, गिनती करना, दोष निकालना, या प्रश्न पूछना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोष निकालना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ है मात्र अपना अंश पाना, शर्मिंदा होना, सत्य का दर्शन करना, अपनत्व में बंधे रहना। तो इसका राइट आंसर होगा शर्मिंदा होना। नेक्स्ट देखते हैं। अक्ल चरने जाना का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बुद्धिहीन होना। नेक्स्ट देखते हैं। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आश्चर्य करना। हाथों के तोते उड़ जाना का अर्थ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है होश खो बैठना। होश खो बैठना इसका राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सिर्फ मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रैक्टिस सेट देखा है। फ्रेंड्स अगर आपके पास इलाहाबाद बीएड की बुक नहीं है तो आप लूसेंट की बुक ले लीजिए। लूसेंट की बुक बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपकी एरिया में इसकी बुक नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऑनलाइन भी इसकी बुक अवेलेबल नहीं है। तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं उस बुक की जगह पे। उसमें भी आपको इससे संबंधित सभी टॉपिक मिल जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। मैं एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आपको सभी सिलेबस सभी टॉपिक मिल जाए। मुझे भी तैयारी करनी है, मैंने भी ये फॉर्म भरा है। मुझे पता है कि इसकी बुक मिल नहीं रही है। जैसे ही मुझे ये बुक मिली मैंने आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर दी। मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसे यूट्यूब करने का, लेकिन इसकी बुक नहीं मिल रही इसलिए मैंने सोचा कि इसे शेयर कर दिया जाए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।